हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल राज टीचिंग्स। इस वीडियो में हम समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। जब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से हायर प्राइस पर शेयर इशू करती है तो इसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और वो उस शेयर को 14 रुपीज में इशू कर रही है, तो 4 रुपीज उस शेयर का प्रीमियम कहलाएगा। कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर सकती है, उस पर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर्स के इशू पर प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। प्रीमियम का पैसा एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट होता है जिसका नेम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है। इस अकाउंट को सेपरेटली बैलेंस शीट में शो किया जाता है अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट दिए गए हेड्स के लिए ही यूज में लिया जा सकता है। नंबर 1, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नंबर 2, कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने में जो कमीशन और डिस्काउंट दिए गए हों, ऐसे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नंबर 3, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने के लिए। नंबर 4, कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज में लिया जाता है। नंबर 5, कंपनी अपने खुद के शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज को बायबैक करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। मेनली ये 5 सिचुएशन हैं जहां सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज किया जाता है। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आने वाले वीडियोस में हम इन टॉपिक से रिलेटेड जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब इन पॉइंट्स को हम और ब्रीफ कर देंगे। अब समझते हैं, जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं तब अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करी जाती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फिर कॉल्स के साथ भी ले सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि जब प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव किया जाता है तब क्या एंट्रीज करी जाती हैं। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस एंट्री का मतलब है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन और प्रीमियम का अमाउंट एक साथ कंपनी को पे कर देते हैं। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस नरेशन का मतलब है शेयर एप्लीकेशन में जो अमाउंट आया था उसको शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, और इस एंट्री के बाद बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज होती है। उनके कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं है। अब समझते हैं, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट मनी के साथ लिया जाता है तब कैसे एंट्रीज करी जाती हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड एंट्रीज में बस यही डिफरेंस है कि एप्लीकेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पहले ही शेयर होल्डर से आ जाता है और उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं अलॉटमेंट के टाइम पहले ही अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ड्यू कर दिया जाता है और फिर शेयर होल्डर से एक साथ अलॉटमेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मांगा जाता है। तो इसकी एंट्रीज होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर से मांग लिया जाता है। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। नॉर्मली क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि प्रीमियम कब रिसीव किया जाएगा। दैट मींस एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर या फिर कॉल्स पर।
अगर क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ड्यू किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें या तो टेबल बनानी चाहिए या फिर फ्लो चार्ट। तो अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो भी फ्लो चार्ट बनेगा उसको ड्रॉ करेंगे। सो द क्वेश्चन इज Z Limited was registered with an authorized capital of 60 lakh. So हमारी authorized capital हो गई है 60 lakh. Divided into 60,000 equity shares of 100 each. So equity shares हमारे पास हैं 60,000 के, जिसकी प्राइस कितनी है 100 each. Company issued 25,000 equity shares at a premium of 20 per share. That means हमारे पास ऑथराइज तो 60,000 है, लेकिन इशूड करे हैं 25,000 और हर शेयर की जो प्रीमियम है वो है 20 पर शेयर। दैट मीन्स अब जो शेयर है वो 100 प्लस 20 दैट इज 120 रुपीज का हो गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि ये 120 रुपीज कैसे पे करने हैं, दैट इज पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन। तो इसका बाइफिकेशन हम लिखेंगे एप्लीकेशन में 30 रुपीज, देन अलॉटमेंट में मेंशन करा है 45। अब इसमें समझने की बात यह है कि यहां लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो दैट मीन्स यहां पर अगर 20 हमारा प्रीमियम है तो आप बता सकते हैं कि इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी। जी हां 25, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 बनेगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल में 25। तो इन्होंने इसका नेम दिया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज all shares were subscribed and all money was duly received. So that means ये issued भी हुआ है, subscribe भी हुआ है और fully paid भी हो चुका है। Next, share issue expenses amounted to 40,000. तो share issue expenses कितने हैं 40,000 के, which were fully written off against securities premium. So that means उसको securities premium reserve के against क्या कर दिया है, write off कर दिया गया है। सो हमने पढ़ा भी था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कहां कहां यूज में आ सकता है, तो उसमें से एक यूज दिया हुआ था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमको पता है कि बेसिक कितनी एंट्रीज होती हैं, जी हां 8, तो हम 8 एंट्रीज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बैंक में पैसा आता है किसका, एप्लीकेशन मनी का, तो बैंक अकाउंट भर जाएगा। सो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो किसके कारण आ रहा है, एप्लीकेशन के, तो हम यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन में मेंशन करेंगे मनी रिसीव्ड हुआ है हमें किस पर, जी हां ऑन एप्लीकेशन। अब हम मेंशन करेंगे कि इसमें कितना फिगर आना चाहिए। तो देखिए 60,000 इंटू 30 होना चाहिए कि 25,000 इंटू 30, जी हां जितना इशू करा है वही तो रिसीव किया होगा। सो दैट मीन्स 25 3 75, दैट मीन्स 7,50,000 हमारे बैंक अकाउंट में आए होंगे। तो ये हमने 7,50,000 से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट एंट्री होती है कि इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में और शेयर प्रीमियम में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन में प्रीमियम है ही नहीं, इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल में एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, जी हां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इस शेयर एप्लीकेशन के मनी को
इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में मेंशन करेंगे, जी हां, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी है ना हमने, जी हां, ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर्ड करी है, जी हां, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना ट्रांसफर हुआ है, तो जितना पैसा आया था उतना ही तो ट्रांसफर होगा, दैट इज 7,50,000। थर्ड एंट्री होगी, अब इसके बाद में हमने एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है, सो दैट मीन्स अब अलॉटमेंट की करेंगे। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन में डिफरेंस ये है कि एप्लीकेशन में पहले पैसा आ जाता है प्रीमियम का, फिर बाद में उसको बाइफर्केशन करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट और बाकी कॉल्स में पहले उसका बाइफर्केशन करते हैं और फिर बाद में एक साथ रिसीव करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, और ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कहां कहां में ड्यू करना है, तो शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू सिक्योरिटीज, तीस प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अब मेंशन होता है कि हम नरेशन क्या लिखेंगे, तो हमने क्या करा है, अभी अलॉटमेंट को ड्यू करा है ना, तो हम मेंशन करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो हमने सिर्फ अलॉटमेंट मनी ड्यू करा है क्या, जी नहीं, हमने इंक्लूडिंग, किसे इंक्लूड करा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इट इज प्रीमियम। ओके, अब बात आती है फिगर की। तो देखिए शेयर कैपिटल के रेफरेंस में कितना ड्यू हुआ है, तो 25 इंटू 25 दैट इज 6,25,000, 25 का स्क्वायर हो गया, और सॉरी ये ऊपर आना चाहिए 6,25,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा, 20 इंटू 25 दैट मीन्स 5 लाख, तो मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं 5 लाख, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, सो 11,25,000। और अगर आप इन दोनों का टोटल दैट मीन्स 25,000 इंटू 45 करेंगे तो भी यही आएगा। सो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ एंट्री करते हैं, यहां पर जो अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू करी है, अब उसका पेमेंट हम रिसीव करेंगे। सो कंप्लीट करेंगे या फिर शेयर कैपिटल का करेंगे, जी हां, कंप्लीट करेंगे। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा खत्म कर देते हैं, दैट मीन जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट, तो यहां पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टोटल कितना बनना चाहिए, जी हां 11,25,000, और यहां पे भी 11,25,000। और नरेशन में क्या आएगा कि हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है ना, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जिसमें हम ये भी मेंशन कर देंगे कि इसमें क्या है, इंक्लूडिंग, जी हां, प्रीमियम। ओके, फिफ्थ एंट्री, तो आप देख सकते हैं कि हमने अलॉटमेंट कर लिया है, तो अब हमारे पास में क्या बचा है, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और अब यहां पर कोई प्रीमियम है नहीं है, तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये पूरा फर्स्ट कॉल का पैसा कहां ड्यू होना चाहिए, शेयर कैपिटल में। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना होना चाहिए, तो देखिए 25
1000 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस हम मेंशन कर देते हैं। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, तो जो हमने किया है, हमने क्या किया है, ड्यू किया है किसको, फर्स्ट कॉल को, तो हम यहां पे लिखेंगे मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। नरेशन को साथ के साथ में अच्छे से समझते चलिए। देन ड्यू करने के बाद कुछ टाइम बाद इसका पैसा आएगा, तो पूरा का पूरा आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा आया है ना, तो जितना डेबिट हुआ है उतना ही हम उतना क्रेडिट कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 5 लाख से। और ये हमने क्या किया है, रिसीव्ड करा है ना, किस चीज को, फर्स्ट कॉल को, तो हम यहां क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड कब, ऑन फर्स्ट कॉल। सिंपल है जी हां। अब सिमिलरली फर्स्ट कॉल के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, यस सेकंड कॉल, तो हम क्या मेंशन करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और इसमें चूंकि प्रीमियम नहीं है तो दैट मीन्स पूरा का पूरा कहां जाएगा, जी हां, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, तो देखिए 25 जा 625, तो दैट इज 6,25,000, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 6,25,000। सो हम यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, हमने क्या करा है, ड्यू करा है ना, तो मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ओके। और कुछ टाइम बाद हम ये पैसा रिसीव कर लेंगे। हमारी 8th एंट्री लास्ट एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसे करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कि शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को, जी हां, किसके रेफरेंस में आ रहा है, इसके रेफरेंस में, तो जितना ही डेबिट हुआ है उतना ही उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उसको मेंशन कर देंगे 6,25,000 से। नरेशन क्या होगी, मनी रिसीव्ड किया है ना, यस, तो मनी रिसीव्ड ऑन, किस पे रिसीव किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, तो हमने एज इट इज लिख दिया। हो गई एंट्री सारी कंप्लीट, जी नहीं। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हमने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो यहां पे हमने क्या मेंशन करा था, शेयर इशू एक्सपेंसेस मेंशन करा था ना। तो अब जब शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं तो हमने पे कराए कहां से, बैंक के थ्रू। तो देखिए एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जब एक्सपेंस होते हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पैसा गया यानी बैंक अकाउंट कम हो गया होगा, तो बैंक अकाउंट, कितना एक्सपेंस हुआ 40,000 का, तो हम यहां मेंशन कर देंगे 40,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे, तो जो हुआ है वो लिखेंगे, एक्सपेंसेस इंकर्ड, कहां खर्चा किया है आपने, जी हां, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो रटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप लिख सकते हैं। देन खत्म हो गया ना। अब तो 10th एंट्री कोई होनी चाहिए क्या, जी हां, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ कर दिया गया है, किससे, जी हां, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो देखिए रिजर्व जो होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो जब वो कम होंगे तो क्या होगा, डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, लॉजिक समझ में आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए रिजर्व्स कम हो रहे हैं ना, तो रिजर्व जब कम होंगे तो डेबिट होगा,
और राइट ऑफ करने के लिए यहां पे डेबिट हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने के हमारे खर्चा हुआ है उतने को ही तो करेंगे, तो 40,000 को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और क्या नरेशन लिखनी चाहिए, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को आपने क्या किया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ। ठीक है, किसके अगेंस्ट किया है, किसकी मदद से करा है, इसके मदद से ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। ओके, सो ये हो गया हमारी पूरी अकाउंटिंग जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। अब हमें कहा गया है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो बैंक अकाउंट हम लोग इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू इस तरह से बनाएंगे। तो मैंने इन्हीं एंट्रीज को यूज में लेते हुए डायरेक्टली आपको ये बैंक अकाउंट कैसे बना है ये शो किया है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को कहा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इसको बनाएंगे। रीजन बिहाइंड इज आने वाले क्वेश्चंस के लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी और हमने अभी तक जितना पढ़ा है उतनी ही इंफॉर्मेशन यूज में लेते हुए हमारी बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। बैलेंस शीट बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेट बनाना। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना रहा हूं। ओके, सो टाइम सेव करने के लिए मैंने एक जर्नल पैटर्न बना लिया है बैलेंस शीट का। तो आप ये फॉर्मेट दे सकते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड, तो जो भी कंपनी का नेम है वो आप यहां लिखेंगे एज एट, यानी कौन से दिन बन रही है उसकी मेंशन आप यहां कर देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर इस तरह से पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का बैलेंस और प्रीवियस ईयर का बैलेंस। और पहली हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। मैंने इसके आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इस पे आपसे कोई डिस्कशन करना चाहता हूं। तो देखिए, हर बार अपन यहां क्या लिखते थे, यहां हम लिखते थे शेयर कैपिटल। दैट मींस कि शेयर कैपिटल कितनी हमारी हो गई है उसका बैलेंस हम लिखते थे। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसीलिए हमें इसके बाद में एक सब हेड और बनाना पड़ेगा और जिसका नाम होगा, तो आप मुझे बताना चाहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अंडर किसके हेड आता है? जी हां, रिजर्व एंड सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है एसेट्स के रेफरेंस में। अब एसेट्स में हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स, और चूंकि हमें पैसा आया है तो हम यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, अब इस बैलेंस शीट की सबसे मजेदार बात यह है कि हम जैसे बाकी क्वेश्चंस करते हैं पार्टनरशिप के, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाई और मेंशन कर देते हैं। लेकिन यहां पे ये कहते हैं कि नहीं, आप डायरेक्टली मेंशन नहीं करोगे, इन सबके लिए आपको एक चीज बनानी पड़ेगी और उसका नेम है, जी हां, नोट्स टू अकाउंट्स। तो मैं जल्दी से इसका भी फॉर्मेट बना देता हूं। ओके, सो ये बन गया है हमारा नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट। अब सबसे पहले हमें चूंकि शेयर कैपिटल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां क्या मेंशन करेंगे, नंबर 1, और मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए मैंने आपको एक डायलॉग याद कराया था कि पैसा आया तो कंपनी की ऐश हो गई। सो ए स्टैंड फॉर ऑथराइज्ड कैपिटल। सो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, तो देखिए हमने पहले ही फ्लो चार्ट में मेंशन कर रखा है 60,000 इक्विटी शेयर्स, और कितने रुपीस के हैं, जी हां, ऑफ ₹100 ईच। सो दैट मीन्स ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, 60 लाख की। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, ISH, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो देखिए, इशूड जितना हुआ है उतना ही सब्सक्राइब्ड हुआ है, और वो सारा फुल्ली पेड भी है जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसलिए हम ये तीनों चीजें एक साथ लिख देंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ओके, अब आप बता सकते हैं इशूड कितने हुए थे, जी हां, 25,000 इक्विटी शेयर्स,
और कितने रुपीज के थे, ऑफ रुपीज 120 लिख दूं? नहीं, ये ध्यान रखिए कि हम किसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, शेयर कैपिटल की। तो आपको फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी किसकी, शेयर कैपिटल की, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, ना कि प्रीमियम का। तो हमारी शेयर कितने वैल्यू का था, 100, तो हम यहां मेंशन क्या करेंगे, 100। तो दैट मींस कितना रुपया आना चाहिए था हमारे पास में, 25 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 25 लाख। ओके, अब हमने शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन निकाल ली। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें अब किस चीज की निकालनी चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो हम यहां मेंशन करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो फिगर आएगा वो किसके कारण आएगा, जी हां, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम यहां क्या मेंशन करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो हमें कितना प्रीमियम मिला, तो ऑब्वियसली बात है 25,000 हमने क्या करे, इशू करे। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आना चाहिए, तो 25,000 शेयर्स पे हमें 20 का प्रीमियम मिला है ना, तो दैट मींस 5 लाख रुपीज। तो हम 5 लाख रुपीज यहां मेंशन कर दूं, जी नहीं। अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो रिजर्व में देखते हैं कितना आया, 5 लाख, और यहां मेंशन कर देते हैं। आप ये भी तो देखिए कि राइट ऑफ करने के चक्कर में 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम भी तो हो गया है। सो दैट मींस 5 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जी हां, 4,60,000। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि 5 लाख आपका था जिसमें से 40,000 राइट ऑफ कर दिया, तो कितना बचा, 4,60,000। और थर्ड इंफॉर्मेशन हमें किसकी लेनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। यानी हमारे पास में क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे कहां है, कैश एट बैंक ही है ना। तो मेरे पास में टोटल कितना आना चाहिए पैसा, जी हां, जब आप 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लाख। तो 30 लाख मेंशन कर दे, वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं कि 30 लाख नहीं आएगा, 40,000 रुपीज हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस करे हैं, इसलिए क्या रह जाएगा, 29,60,000। और इसको हम डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट में मेंशन करनी है। तो ये नोट नंबर क्या है, 1। तो हम यहां पे क्या मेंशन करेंगे, जी हां, 1। इसके आगे शेयर कैपिटल के आगे, तो शेयर कैपिटल कितनी हमारी है, 25 लाख। तो यहां पर कितना लिखेंगे हम, 25 लाख की शेयर कैपिटल हमारे पास में आई। नोट नंबर 2 में हमारे को क्या दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर आता है, तो यहीं पे मेंशन करेंगे 4,60,000। और थर्ड पे हमें क्या दे रखा है, कैश एट बैंक, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हम यहां पर लिखेंगे 29,60,000। राइट, अब आप देखिए ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का टोटल कितना आया, 29,60,000। और एसेट भी कितना आ रहा है, 29,60,000। यानी लायबिलिटीज और एसेट्स मैच कर गए ना। सो लाइक दिस हमारा आंसर करेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्वेश्चन ने नहीं बोला था ये बनाने के लिए, फिर भी हमने इसलिए बनाया ताकि हम ये सीख सकें कि इसको फॉर्मेशन कैसे होता है, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना आए। अधिकतर स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितनी बैलेंस शीट के रेफरेंस में आती है। नंबर 2, आपके कोर्स में सिर्फ शेयर कैपिटल तक की ही इंफॉर्मेशन पूछी गई है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज एनरिचमेंट मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में भी बता रहा हूं, ताकि आप में से अगर कोई बच्चे सीए सीएस अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आगे जाके दिक्कत ना आए। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, और अगर नहीं भी आया है तो भी एक बार ट्राई करें, ताकि आपको पता चल सकेगा कि कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस स्टेप को आप फोकस करें और दोबारा से प्रैक्टिस करें। आई एम क्वाइट श्योर कि प्रैक्टिस करने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। Till then, happy learning and bye bye.